हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो इस साल 12th क्लास में ऐड किया गया है आरबीएससी के द्वारा, और उस टॉपिक का नाम है क्लॉज। ये टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है क्लॉज। क्लॉज जो है हिंदी में उपवाक्य को कहते हैं। हिंदी में किसको कहते हैं? उपवाक्य को कहते हैं। उपवाक्य जो है वो क्लॉज कहलाता है। अब क्लॉज होता क्या है? सबसे पहली बात जो है वो क्लॉज होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो क्या होता है? क्लॉज होता है। याद रखिए कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है, कोई भी जो भाषा होती है, वो भाषा अनेक एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। इन एलिमेंट्स के बारे में हम बात करें कि इंग्लिश जो है वो कैसे बनी है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनी है। ABCD जो है वो लेटर्स हैं, इनसे बनी है। ये लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये मोफिम बनाते हैं। मोफिम वर्ड बनाता है। प्रत्येक मोफिम वर्ड होती है तो वर्ड बनाता है। इसके बाद में वर्ड जो है वो फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज क्या बनाते हैं? क्लोज बनाते हैं। और क्लोज से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस से क्या बनती है? लैंग्वेज बनती है। तो सबसे पहली बात है कि क्लोज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसका क्या होता है? इट्स ओन सब्जेक्ट। इट्स ओन सब्जेक्ट, इसका खुद का सब्जेक्ट होता है। इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की क्या होती है? वर्ब होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो सब्जेक्ट और वर्ब की जो जोड़ी होती है, कि जो पेयर होती है, सब्जेक्ट और वर्ब की जो पेयर होती है, वही क्या कहलाती है? वही क्लोज कहलाती है। वही क्या कहलाती है? क्लोज कहलाती है। जितने एक सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी हैं, उतने ही उसमें क्या है? क्लोज है। देखिएगा आगे हम देखते हैं। इट इज ए शॉर्टर सेंटेंस, ये छोटा सेंटेंस होता है। इट इज ए शॉर्टर सेंटेंस, ये एक छोटा सेंटेंस होता है। शॉर्टर सेंटेंस विद इन ए लॉन्गर सेंटेंस, एक बड़े वाक्य में छोटा वाक्य होता है। लॉन्गर सेंटेंस। याद रखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें याद रखनी है। सब्जेक्ट और वर्ब की जो जोड़ी है वो क्लोज है। सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी क्लोज कहलाती है, जितने सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी है। अब अंतर क्या होता है? सेंटेंस जो होता है उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब की ही जोड़ी होती है, लेकिन सेंटेंस जो होता है उसके एंड में, सेंटेंस के एंड में क्या होता है? या तो फुल स्टॉप आ जाता है। क्या आ जाता है? या तो फुल स्टॉप आता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। कौन सा मार्क आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, या फिर क्वेश्चन मार्क आता है। कौन सा मार्क आता है? या फिर क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क। इन तीनों में से एक अगर सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी के बाद कोई और एलिमेंट हो तो ठीक, और एलिमेंट नहीं हो और उसके अलावा या और एलिमेंट हो तो भी, अगर अंत में फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब तो वो है सेंटेंस। और यदि सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी के बाद इन तीनों में से कोई सा मार्क नहीं है, तब वो क्या है? तब वो है क्लोज। तब वो क्या है? क्लोज है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि क्लोज कैसे होते हैं। आप लोग पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? ये शब्दों का समूह होता है, इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। यह बड़े वाक्य में एक छोटा वाक्य होता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क में से एक आता है। लेकिन क्लोज जो है वो इनसे समाप्त नहीं होता है, क्योंकि क्लोज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सेंटेंस का एक पार्ट होता है। हाँ, क्लोज में भी वही एलिमेंट होते हैं जो एक सिंपल सेंटेंस में होते हैं। देखते हैं आगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि क्लोज क्या है, कि क्लोज क्या है। सेंटेंस यहां लिख रहे हैं। आई कॉल हर व्हेन शी वॉज, आई कोल्ड आ जाएगा। आई कॉल्ड हर व्हेन शी वॉज गोइंग टू मार्केट। ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें पता क्या करना है? बेसिक लेवल पर पता करना है
कितने सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर यहां हैं, कितने सब्जेक्ट और कितनी वर्ब की जोड़ी यहां हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए आई और कोल्ड, एक सब्जेक्ट एक वर्ब की जोड़ी यहां है। इसके बाद में हर वर्ब है क्या, नहीं है। सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। व्हेन सब्जेक्ट है क्या, वर्ब है क्या, नहीं है। सी वॉज गोइंग, ये सेकंड पेयर है सब्जेक्ट और वर्ब का। इसका मतलब इसमें क्लोज कितने हुए, इसमें 2 क्लोजेज हुए। इसमें कितने क्लोजेज हुए, 2 क्लोजेज हुए। ये सेंटेंस कितने हैं, फुल स्टॉप कितने आए हैं, क्वेश्चन मार्क कितने आए हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कितने आए हैं, तो एक फुल स्टॉप है। तो एक फुल स्टॉप होने के कारण ये सेंटेंस कितना है, ये एक सेंटेंस है। ये क्या है, एक सेंटेंस है। इस बात का ध्यान रखना है। क्लोज और सेंटेंस में अंतर समझे। और लिखता हूं क्लोज और सेंटेंस में अंतर। वाइल I was teaching, while I was teaching English, while I was teaching English, a new student came in the class, ये आ गया जी। ये एक सेंटेंस आया, एक फुल स्टॉप आया, इसका मतलब एक सेंटेंस आया। अब इसमें देखकर बताइए कि कितने क्लोज है, इसमें देखकर बताइए कि कितने क्लोजेज है। तो देखेंगे वाइल के बाद में सब्जेक्ट है आई वॉज टीचिंग, एक सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी है। एक सब्जेक्ट और वर्ब, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इन सबको एक साथ काउंट करेंगे। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जोड़ी है, तो ये एक क्लोज तो ये हो गया। अब वहां कोमा लग गया, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क में से नहीं है। यहां क्या आया, ए न्यू स्टूडेंट। ए न्यू स्टूडेंट पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और केम क्या है, वर्ब है। इसका मतलब फर्स्ट क्लोज तो ये हो गया और सेकंड क्लोज ये हो गया, सेकंड क्लोज ये हो गया। तो याद रखेंगे कि क्लोज क्या होता है, एक बड़े सेंटेंस में छोटा सेंटेंस जो होता है वो क्लोज होता है। सब्जेक्ट और वर्ब की जो पेयर होती है, जो जोड़ी होती है, वही क्या कहलाती है, वही क्लोज कहलाती है। वही क्या कहलाती है, क्लोज कहलाती है। अब देखते हैं कि क्लोज के टाइप कितने हैं, क्लोज के टाइप कितने हैं, और क्लोज के टाइप को किस प्रकार से पहचाने, आइडेंटिफाई किस प्रकार से करें, क्योंकि इनका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में ही सिंथेसिस जब करेंगे तो कर सकेंगे। तो वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ जनरली सिंपल बेसिक लेवल पर पढ़ें तो 2 टाइप्स ऑफ क्लोज, 2 टाइप्स ऑफ क्लोजेज, 2 टाइप्स ऑफ क्लोज। क्लोज के 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्लोज। क्लोज 2 प्रकार का है। फर्स्ट देखें क्लोज में तो फाइनाइट क्लोज। फर्स्ट जो क्लोज है वो कौन सा क्लोज है, फाइनाइट क्लोज। याद रखेंगे कौन सा क्लोज है, फाइनाइट क्लोज। फाइनाइट क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड जो क्लोज है वो कौन सा क्लोज है, वो नॉन फाइनाइट क्लोज है। सेकंड जो क्लोज है वो नॉन फाइनाइट क्लोज है। फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज। देखते हैं कि फाइनाइट क्लोज क्या होता है। द फाइनाइट क्लोज, द फाइनाइट क्लोज, द फाइनाइट क्लोज इज दैट क्लोज, द फाइनाइट क्लोज इज दैट क्लोज, इज दैट क्लोज इन विच, जिसमें, इन विच ए फाइनाइट वर्ब, ए फाइनाइट वर्ब, ए फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड, जिसमें फाइनाइट वर्ब क्या हो, यूज हुई हो, वह कैसा होगा, फाइनाइट क्लोज होगा। देखते हैं द फाइनाइट क्लोज, जो फाइनाइट क्लोज है, इज है दैट क्लोज, वह उपवाक्य, इन विच, जिसमें ए फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड, काम में आई है। अब हमारे सामने दिक्कत यह आती है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट क्लोज वह होगा जिसमें कैसी वर्ब आएगी, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। क्या आप लोग वर्ब जानते हैं, वर्ब क्या होती है, वर्ब जानते हैं ना सभी लोग, 12th क्लास के स्टूडेंट्स सभी लोग आप वर्ब जानते हैं ना। वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, वर्ब वह वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी एक्शन को, एक्टिविटी को, या फिर किसी स्टेट, किसी की अवस्था को डिनोट कर रहा हो, यानी बता रहा हो, वो क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब कई प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इसके साथ लिंकिंग वर्ब और डायनेमिक, स्टेटिव, कई प्रकार की होती है, लेकिन वर्ब आप लोग जानते हैं। बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की और नॉन फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट क्लोज
वह क्लोज होगा जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। नॉन फाइनाइट क्लोज वह क्लोज होगा जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो। तो देखते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझने का प्रयास करेंगे, वर्ब को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां हम लिख रहे हैं ही इज रीडिंग इंग्लिश। ही इज रीडिंग इंग्लिश। यहां हमने लिखा ही इज रीडिंग इंग्लिश, ये लिखा। इसका सब्जेक्ट क्या है? ही इसका सब्जेक्ट है। तो इज जो है वो इज जो है वो किसके अनुसार आया है? ही के अनुसार। यहां पर ही की जगह क्या कर दीजिए आप? आई कर दिया। आई करते ही क्या इज आ सकता है? क्या आई करते ही क्या इज आ सकता है? इज नहीं आ सकता। यहां क्या करना पड़ेगा? एम। लेकिन क्या रीडिंग आ सकता है? रीडिंग आ सकता है। रीडिंग आ सकता है। और इंग्लिश तो जैसे ऑब्जेक्ट है ही इंग्लिश, तो आई करते ही की जगह आई करते ही इज की जगह क्या करना पड़ा? एम करना पड़ा। लेकिन मान लीजिए कि ये भी सेट नहीं हो और इसकी जगह यू कर दिया जाए। इसकी जगह क्या कर दिया जाए? यू। तो बताइए यहां इज एम चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? यहां क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ। रीडिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा? रीडिंग आ सकता है आराम से, रीडिंग आ सकता है। और यहां क्या आएगा? इंग्लिश आएगा। यहां क्या आएगा? इंग्लिश। अब देखिए यहां समझना क्या है, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने पर परिवर्तित हो जाए, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाए, वह वर्ब कौन सी होती है? वह वर्ब फाइनाइट होती है। वह वर्ब कैसी होती है? वह फाइनाइट वर्ब होती है। सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा है, उसके अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाए वह कैसी होती है? फाइनाइट होती है। और जिस वर्ब पर सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह वर्ब कैसी होती है? वह वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। वह वर्ब कैसी होती है? वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो जिस क्लोज में फाइनाइट वर्ब आए कहीं भी, तो वो कैसा क्लोज हो जाएगा? वो फाइनाइट क्लोज हो जाएगा। और जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब ही आए, वह कैसा क्लोज हो जाएगा? वो नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। फाइनाइट जो क्लोज है उसके टाइप्स। फाइनाइट क्लोज कितने प्रकार का होता है? फाइनाइट क्लोज देख रहे हैं। फाइनाइट क्लोज, फाइनाइट क्लोज की बात कर रहे हैं हम। फाइनाइट क्लोज आपको ये सेशन जो है वो रेगुलर मिलेगा। इसमें क्लोज को और फिर सिंथेसिस का टॉपिक कंटिन्यू डिस्कस किया जाएगा। तो फाइनाइट क्लोज, फाइनाइट क्लोज को जब हम देखें तो टू टाइप्स। फाइनाइट क्लोज कितने प्रकार का है? टू टाइप्स, दो प्रकार का है। पहला जो फाइनाइट क्लोज का नाम है उसको कहते हैं मेन क्लोज। फाइनाइट क्लोज जो है वो दो प्रकार का है और फर्स्ट जो है वो है मेन क्लोज। मेन क्लोज का ही दूसरा नाम है, मेन क्लोज का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लोज। इसी का क्या नाम है? प्रिंसिपल क्लोज। मेन मुख्य, प्रिंसिपल मुख्य। इसी का तीसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज, इसी को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और इसी का नाम है कोऑर्डिनेट क्लोज। इसी का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट क्लोज। इसका मतलब फाइनाइट क्लोज दो प्रकार का है। उनमें से पहला जो प्रकार है वो क्या है? वो मेन क्लोज है। मेन क्लोज को ही क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लोज। इसी को इंडिपेंडेंट क्लोज और इसी को कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि फाइनाइट क्लोज का पहला प्रकार जो है उसके ये चारों नाम होते हैं। और ये कैसे बनता है इसके बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे। फर्स्ट टाइप तो मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज ये आ गया है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लोज। सेकंड जो टाइप है इसका जो सेकंड टाइप है वो सेकंड टाइप कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। वो कौन सा क्लोज है? उसका नाम क्या है? वो कोऑर्डिनेट था और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट होता है डिपेंडेंट। इसी को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। यही क्लोज कौन सा क्लोज कहलाता है? यही क्लोज डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। हमने देखा कि फाइनाइट क्लोज, सबसे पहले हमने देखी क्लोज की डेफिनेशन देखी, और क्लोज की डेफिनेशन में देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी जिसके अंत में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क नहीं आया हो,
वह क्या बनाती है, वह एक क्लोज बनाती है। क्लोज सेंटेंस का ही छोटा रूप होता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो क्लोज होता है वो दो प्रकार का हो गया, फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज। फाइनाइट क्लोज वह क्लोज होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट क्लोज वह होता है जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट जो क्लोज होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो मेन क्लोज है, मेन क्लोज को ही प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, उसी को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कहते हैं, और वही कोऑर्डिनेट कहलाता है, प्रमुख प्रधान क्लोज उपवाक्य उसको कहते हैं। सेकंड जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट का मतलब आश्रित होता है, जो अपने पूरे अर्थ के लिए किसी मेन क्लोज पर डिपेंड होता हो वह डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और वह क्लोज जो अपने आप में इंडिपेंडेंट लिखा जा सके, पूरा मीनिंग देता हो, वह कैसा क्लोज होता है, पूरा मीनिंग देता हो, इंडिपेंडेंट लिखा जा सके, वह क्लोज कैसा क्लोज बनता है, वह क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज बनता है। तो अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा, किसका, क्लोज का केवल इंट्रोडक्शन देखा, और इसमें हमने देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लोज कैसे हैं और फाइनाइट क्लोज दो प्रकार का कैसे है। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसमें कि फाइनाइट क्लोज के जो दो प्रकार हैं वो कैसे बनते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से करें, उनका डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से करें, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल बेसिक तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको ये समझ में आएगा, और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।